कई लोगों ने ये जहरीला कैप्सूल आरोपी फैयाज प्रेमजी से लिया। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 लोगों ने ये कैप्सूल खाया भी, जिनकी तुरंत तबीयत खराब हो गई। कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनका मुंबई के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये काम करके आया तो दवा बांटने से दवा खाया लेके, फिर उसके बाद मैं सही था। घर तक जाते जाते तक फिर रास्ते में उल्टी आया। तो कैप्सूल खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई? हाँ, उल्टी बेकार आया और कमजोरी सा लगा बस। दरअसल जिंक फॉस्फोइड एक बेहद विषैला केमिकल है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जीवों को मारने के लिए किया जाता है। ये इंसान के खाने के लिए बिल्कुल नहीं होता और अगर गलती से या मिलावट के रूप में शरीर में चला जाए तो ये गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इसकी वजह से उल्टी, पेट में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और गंभीर मामलों में कुछ अंग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी डेंजरस थी। हालांकि मुंबई पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उन्होंने फौरन पड़ताल करके पुणे के रहने वाले फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने इसके ठिकाने की जांच की तो वहां से करीब 14,900 वही जहरीले कैप्सूल बरामद हुए, जो ये मुहर्रम जुलूस के दौरान दर्द की दवा बताकर बांट रहा था। आरोपी फैयाज का ईरान और इराक कनेक्शन भी सामने आया है। फैयाज 2025 में ईरान और इराक गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड की जांच में जुट गई है। ये बात तो तय है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोसेशन में आए हुए लोगों को टारगेट करके हज़ारों लोगों को इसने टारगेट करने की कोशिश की है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है यूजिंग अ डेंजरस पॉइजनस केमिकल। बट इसका एक्चुअल मोटिव क्या है, इसकी इंस्पिरेशन क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। सारे के सारे एंगल, सैबोटाज एंगल, टेरर एंगल, ये सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये रहने वाला पुणे का है और ये मुंबई में पिछले 15 दिनों से एक होटल में और एक लॉज में रह रहा है और अभी तक जो तपास हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये 2025 में ईरान और इराक, ये दो देशों में जाके आया है। फैयाज की साजिश बेहद खतरनाक थी। वो मुंबई के 30,000 लोगों को ये जहरीले कैप्सूल खिलाना चाहता था, यानी उसने मास कैजुअलिटी का प्लान बना रखा था ताकि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सके। वो 30,000 लोगों के कत्ल करने का प्लान बनाकर मुंबई में आया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे धर दबोचा। इसका मोटिव, इसकी मंशा जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। अब पुलिस इसमें टेरर एंगल के लिहाज से भी जांच कर रही है, साबोटाज एंगल के भी लिहाज से जांच कर रही है और मास कैजुअलिटी एंगल के लिहाज से भी जांच कर रही है कि आखिर ये शख्स क्यों इस तरीके की हरकत करने पर आमादा था। बैकग्राउंड जो इस शख्स का निकलकर सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि पुणे का रहने वाला है। ये 40 साल इसकी उम्र है, पेंट का कारोबार करता है और 2025 में ये ईरान और इराक भी गया था, यानी कि विदेश में भी प्रवास किया था इसने और उसके बाद यहाँ आया है और इस तरीके की हरकत ये कर रहा था।